सभी को प्रणाम साथियों, मैं हूं आचार्य आदित्य कुमार शास्त्री और स्वागत करता हूं मित्रों आप सभी लोगों का अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज एक बहुत ही प्यारा सा प्रसंग, बड़ा भावमय प्रसंग, बड़ा भक्तिमय प्रसंग आपके लोगों के बीच में लेकर के उपस्थित हूं। और प्रसंग यहाँ से प्रारंभ होता है। कहते हैं कि एक बार की बात है कि एक आचार्य जो है वो कथा प्रसंग श्रवण करवा रहे थे किसी गाँव में। अपने यजमान इत्यादि को वो भगवान श्री कृष्ण की जो है कथा श्रवण करवा रहे थे। तो उनकी उस ललितमय कथाओं के अंदर वे भगवान के श्रृंगार का, भगवान के स्वरूप का, भगवान के जो है वो चितवन का, उनके जो है श्रृंगार की बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे कि भगवान के जो वक्षस्थल पे कौस्तुभ मणि है, उनके ठुड्डी में हीरा लगा हुआ है, उनके गले में बैजंती माल है, उनके कानों में जो है वो मकराकृत कुंडल पड़े हुए हैं, स्वर्ण चांदी से लदे हुए भगवान के जो है आकृति अलंकार से विभूषित भगवान की वो जो है बड़े सुंदर भाव से चर्चा कर रहे थे। तो जब उस विभूति की चर्चा, भगवान की उस पावन चर्चा को जो है कर ही रहे थे, तो इतने में क्या हुआ कि दो चोरों ने उस प्रसंग को सुना। तो अब वो चूँकि पढ़े लिखे तो थे नहीं, चोर थे, शिक्षित तो थे नहीं, तो उनको लगा कि इन पंडित जी के पास में या तो इतना पैसा है या तो ये किसी ऐसे व्यक्ति को ये जानते हैं कि जिसके पास इतनी ढेर सारी पैसे हैं, जो सोने चांदी से जो है वो लदा हुआ व्यक्तित्व है। तो क्यों ना इन पंडित जी को जो है पकड़ा जाए और इनसे पूछा जाए कि वो इतना पैसे वाला व्यक्ति है कौन। अगर ये हमें उसका परिचय बता देते हैं तो हम जाकर के उससे जाकर के बहुत ढेर सारा धन लेकर के चले आएंगे। अब बेचारे पंडित जी जैसे ही उनकी कथा समाप्त हुई, कथा पूर्ण होने के बाद में अब वो अपना जैसे ही अपना बोरिया बिस्तर वहाँ से इकट्ठा किया सराजाम, और अपने घर के लिए रास्ते पे साइकिल पे जैसे ही लेकर के चले, तो रास्ते में वे दोनों चोरों ने उनको पकड़ लिया और कहा कि जिस व्यक्ति के बारे में अभी आप बता रहे थे उनके विषय में मुझे आप बताओ, क्या वो आपके साथ रहते हैं, क्या आपके मित्र हैं, क्या वो आप उनके परिचित हैं, कौन है वो, आप बताएं, नहीं तो जो है हम आपको जाने नहीं देंगे। पंडित जी समझ गए कि ये तो ठगने वाले चोर हैं, अब इनसे अपना पीछा कैसे छुड़ाया जाए। तो उन्होंने पंडित जी ने सहज भाव से कह दिया, कहा कि मैं उनको जानता हूँ, वे यमुना के किनारे जो है वृंदावन में यमुना के किनारे वे गैया चराने का काम करते हैं और उनके पास बहुत सारा धन है। आप अगर उनको पकड़ना है, उनसे कुछ लेना है, तो आप यहाँ से सीधा वृंदावन चले जाओ और यमुना किनारे वो आपको जो है वो गैया चराते हुए ग्वाल वालों के साथ में आपको मिल जाएंगे। चोरों ने कहा कि आप ठीक तो कह रहे हो ना। बोले बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ महाराज। ठीक है भैया। इतना कह के पंडित जी को तो वहाँ से जाने दिया और दोनों ने अपनी जो है आपस में सलाह बनाई कि अब ऐसा करते हैं भैया कि क्यों ना उस मोटे मालदार सेठ को ही पकड़ते हैं जिसके पास हीरे जवाहरात की पूरी पेटी है। क्या किया जाए? कहा सुबह चलो हम लोग वृंदावन चलते हैं और उस जो है पैसे वाले बालक को ढूंढते हैं, कहाँ रहता है वो। अब जैसा पंडित जी ने बताया कि यमुना के किनारे वो जो है गैया चराते हैं, अब वो ढूंढने लगा। तो कहते हैं कि भगवान भी बड़े कौतूहली हैं। उन दोनों ने, चोरों ने भगवान को यथार्थ में समझ करके कहते हैं कि 6 दिन तक वो यमुना के प्रत्येक तटों पे सुबह से लेकर के शाम तक वे टहलते रहे, घूमते रहे, खोज करते रहे, उन्हें कोई नहीं मिला। पर एक दिन मानो वह गोविंद ही ने उसने दया करी, ऐसी कृपा करुणा करी कि वह अपने बाल गोपाल सखाओं के साथ में और अपनी गैयाओं के साथ में भगवान एक कदम के वृक्ष की डाली पे बैठ करके और मधुर वेणु का नाद करने लगे। और इस छवि को देखा तो वो जैसा पंडित जी ने उनके विषय में अलंकारक वर्णन किया था कि भगवान के मस्तक पे मणि है, भगवान के हृदय में जो है वो हीरे मोती जवाहरातों से भगवान जो है वो लदे हुए हैं। तो जब उन्होंने देखा तो उन चोरों को लगा कि ये तो वास्तव में वैसी ही दिव्य मूर्ति है। पहले तो मन में भाव आया कि अब इतनी सुंदर छवि तो हमने आज तक अपने जीवन में देखी ही नहीं है। मन मुग्ध हो गया, मन में भाव लगने लगे और ऐसा मन में जैसे कि अंतर के जो विकार थे वे जो है
वहीं जो है निकल के बाहर चले गए हों। अंदर हृदय के अंदर एक अलग ही अलौकिक आनंद का अनुराग, ऐसा मन में भाव हुआ कि मानो इनको निहारते ही रहें, इनसे कुछ याचना न की जाए, इनसे कुछ लिया न जाए। पर मन में एक दूसरे तरफ भी था कि हम लोग पिछले 6 दिन से भूखे प्यासे जो है दर दर भटक रहे हैं, अब जा करके ये जा करके वो व्यक्ति मिला है, अब इसको छोड़ भी दिया तो फिर पता नहीं दोबारा मिले नहीं मिले। दोनों चोर भगवान की उस समीप जाकर के उपस्थित हुए और कहने लगे कि मुझे ये आप जो है ये सारे सोने चांदी और हीरे जवाहरात जो है वो आप दे दो मुझे। तो भगवान चूंकि अंतर्यामी हैं, सारी बातों को जानते थे, तो वह कहने लगे कि भैया हो, अगर आपको ये सोने चांदी हीरे जवाहरात चाहिए तो आप मेरे इसमें से मतलब मैं एक जगह बता देता हूँ, वहाँ आप चले जाओ और वहाँ से जितनी आपकी इच्छा हो उतना आप स्वयं लेकर के अपने हाथ से उठा लो और लेकर के चले जाओ। उन्होंने कहा ठीक है, आप कहते हैं तो मैं वहीं से ले लूँगा। भगवान ने जिस ओर इशारा किया उधर वो जा कर के देखा तो सच में वहाँ पे जो है वो हीरे जवाहरात और जो है सोने चांदी से भरे हुए मटके और जो है संदूक रखे हुए थे। उन चोरों की जितनी अपनी सामर्थ्य थी, उन्होंने अपने अपने हिसाब से एक जो है बड़े से गट्ठर बनाई, एक जो है चादर सी में लपेटी और लपेट करके सर पे गट्ठर सा बना करके और ले करके वहाँ से विदा हुए। तो जब घर पहुँचे तो ढेर सारे पैसे और ये सारी बातों को देखा तो मन में जो है परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन इस भाव के साथ में हुआ कि भाई हम लोगों को मार्गदर्शन दिखाने वाले तो वे पंडित जी थे, उन्होंने ही बताया था हम लोगों को रास्ता, तो क्यों नहीं इसमें से थोड़ा सा धन जो है वो पंडित जी को भी ले जा करके देवें। दूसरे दिन ही चोर जो पंडित जी का पता पूछते हुए उनके घर पहुंचे, थोड़ी सी जो है वो हीरे जवाहरात और सारी स्वर्ण चांदियों के जो है मोहरे इत्यादि लेकर के पंडित जी को दंडवत प्रणाम करते हुए और पहुंचे और कहा कि महाराज उस दिन आप हमें पहचाना, हमने आपको रास्ते में रोका था, हम ये दो जो है वो चोर हैं और हमने आपसे वो पता पूछा था, आपने बिल्कुल उचित जगह पे हमें भेजा था, वो व्यक्ति हम लोगों को मिला और जितनी हमें आपने बताई थी उसकी अपेक्षाकृत हमें अधिक धन प्राप्ति हुई है। तो मन में भाव आया कि क्यों ना इसमें से थोड़ा सा अंश आपको भी दें, सो आपके लिए लेकर के आया हूँ, इसे आप स्वीकार करें। अब पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज हमने तो जो है यूं ही भेज दिया था अपना पीछा छुड़ाने के उद्देश्य कि ये चले जाएंगे, अब क्या भगवान इस तरह से थोड़ी ना मिलते हैं। पर जब उन्होंने उस सोने चांदी और जो इन चीज़ों को जब देखा तो उनको सच में इस बात का हुआ। अब इनके मन में कौतूहल जागृत हुआ कि भैया हो, हमको भी प्रभु के दर्शन करवाओ, जिस बालक ने आपको ये सोने चांदी दिया है हम उसके दर्शन करना चाहते हैं, हमें इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, आप इसे भी लेकर के चले जाओ। वे दोनों ने कहा ठीक है, हम तो उनका जो है जगह भी देख करके आए, कहाँ बैठते हैं, कितने लोगों के बीच में बैठते हैं, कहाँ से हमने लिया था, सब जगह हमें मालूम है। सुबह चलो पंडित जी आपको लेकर के चलते हैं। सुबह पंडित जी बड़े भक्ति से विवल होकर के और पहुँचे तो कहते हैं कि भगवान उन दोनों चोरों को तो दिखाई पड़े किंतु पंडित जी को नहीं दिखाई पड़े। चोर लौट करके आए और पंडित जी से पूछा कि देख लिया ना, यही है जिनके बारे में आपने बताया था। पंडित जी कहने लगे भैया मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा, मुझे तो खाली खाली पेड़ दिख रहा है और कुछ नहीं। वे दोनों चोर भगवान से कहे कि प्रभु आप इनको भी दर्शन दो। तो भगवान ने कहा कि देखो ये पंडित जी हैं, ये योग्य हैं, जानकार हैं, ये सारी चीज़ों को जानते हैं, पर इनका अभी जो भीतर से जो है वो जो मेरे प्रति का विश्वास है, ईश्वर के प्रति का जो विश्वास है वो विश्वास इतना दृढ़ नहीं हुआ है। पर तुम दोनों का अपना ये जो विश्वास था वो दृढ़ था कि पंडित जी ने बताई ये बात तो सत्य होगा, और उस दृढ़ता के कारण तुम लोग पिछले 6 दिनों से मुझे ढूंढ रहे हो, तो मेरा भी हृदय परिवर्तित हुआ कि मैं तुम्हें तुम्हारी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए और तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। जब यह बात पंडित जी ने सुना तो पंडित जी वहीं से जो है वो दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान को हृदय से नमन किया, नेत्रों को सजल करके, और कहा प्रभु सचमुच मैं अभी उस योग्य नहीं हो पाऊँ कि आपके उस दिव्य छवि का मैं दर्शन कर पाऊँ। तो भाइयों ये जो भगवान की लीलाएँ हैं, उनके जो कौतूहली हैं, वे करतुम वे जो है सब कुछ करने में सामर्थ्य हैं। ये ऐसी कथाएं हैं जो श्री आचार्यों के श्री मुख से हम सब लोगों को अनेकों बार
कथाओं के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, उनके श्रीमुख से श्रवण करने में हमारा विश्वास भी दृढ़ नहीं हो पाता है। इनको अपने भीतर हम इस बात के लिए कि क्या ये यथार्थ में ये बातें सत्य होंगी, किंतु ये तो जो है जो बातें हैं जो भक्तों ने अपने जीवन में भाव के रूप में दर्शन भी किए हैं, प्राप्त भी किए हैं। तो ये भगवान की भक्ति का एक रूप है मित्रों। हम लोग भी अगर भीतर से इस तरह से हमारी दृष्टि हो जाती है, हम भीतर से अपना विश्वास, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति यदि वो दृढ़ हो जाए, मजबूत हो जाए, तो शायद वो भगवान भी विवश हो जाएंगे हम और आपके बीच में उपस्थित होने के लिए। तो आशा करता हूँ मित्रों एक छोटा सा प्रसंग आप लोगों के बीच में बड़े भावपूर्वक आप लोगों ने सुना समझा जाना होगा। इसी भाव के साथ अपनी वाणी को विराम। सभी को पुनः सादर प्रणाम।